हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए एनटीनेट पेपर 1 से क्वेश्चन है टीचिंग उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमारी काफी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, यदि वे नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन से मामले में सदन में विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है? अध्ययन विधेयक ऐसे करों को प्रभावित करने वाले बिल जिसमें राज्य की रुचि हो, व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य विधेयक, या उपरोक्त में सभी। इसमें सही बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या होगा? सभी आंसर दें। यदि आपको किसी प्रकार का सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन से मामले में सदन में जो विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है? इसमें व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य विधेयक जो है, इस पर राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास निरपेक्ष वीटो शक्ति है, निलंबय वीटो शक्ति है, जेवी वीटो शक्ति है। तो केवल बी है, बी और सी, ए बी सी। इसमें बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के पास क्या है? ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कि निलंबय है ना, निलंबय वीटो शक्ति है और जेवी वीटो शक्ति है। ये दोनों ही शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास होती है हमारी। अगला भी कूट भाषा में दिया गया। निम्नलिखित आपातकालों में से राष्ट्रपति आपातकालों की घोषणा स्वयं ही कर सकता है? सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ये केवल ए, केवल सी, ए बी सी या कोई नहीं। इसमें बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित आपातकालों में से राष्ट्रपति आपातकालों की घोषणा स्वयं ही कर सकता है। तो क्या होगा इसमें? बिल्कुल राइट और सही सटीक आंसर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल जो है, राष्ट्रपति आपातकालों की घोषणा स्वयं ही कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा जो है, भारतीय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की स्थिति किस राष्ट्रपति की स्थिति से विशेष साम्य रखती है? अमेरिका, रूस, इटली या न्यूजीलैंड? फिर से देखिए क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्र जो उपराष्ट्रपति हमारा जो है भारत का, की स्थिति जो है किस राष्ट्रपति की स्थिति से विशेष साम्य रखती है, यानी कि उसके समक्ष रखती है? देखिए अमेरिका की है ये, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि मंत्रिपरिषद बहुमत का समर्थन खो देती है तो उसके पास त्यागपत्र देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। तो मंत्रिपरिषद को बने रहने के लिए किस सदन में बहुमत प्राप्त होनी आवश्यक है? संसद में, संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा में या लोकसभा में? यदि मंत्रिपरिषद बहुमत का समर्थन खो देती है तो उसके पास त्यागपत्र देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। तो मंत्रिपरिषद को बने रहने के लिए किस सदन में बहुमत प्राप्त होनी आवश्यक है? तो ये लोकसभा में होने आवश्यक है। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता। भारत का महान न्यायवादी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्यों के समूह के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य। देखिए कोड दिया गया है ए व बी व सी, केवल सी या केवल डी। राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं कर सकता है। यदि यहाँ पर देखिएगा नहीं पूछा गया है तो किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? ये केवल सी की जो है कि राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्य जो है उनकी राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं कर सकता है। ये भारत के महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, राज्यों के समूह के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय आवश्यक नहीं है कि वह संसद सदस्य हो, लेकिन उसे 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है।
आवश्यक नहीं है कि वह संसद सदस्य हो, लेकिन उसे 6 माह के भीतर लोकसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। उसे संसद के किसी भी या सदन का निर्वाचित अथवा मनोनीत सदस्य होना आवश्यक है। केवल लोकसभा का निर्वाचन सदस्य होना चाहिए। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कूट भाषा, हाँ जी, नीचे कूट भाषा दी गई है। केवल ए व बी, केवल बी या केवल डी, थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसमें बिल्कुल हमारा राइट जो आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवश्यक नहीं है कि वह संसद सदस्य हो, लेकिन उसे 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सदस्य के मत का मूल्य निर्भर करता है संसद में उसके राजनीतिक दल की ताकत पर, उसके राज्य पर जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है, जनसंख्या जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है। ए बी सी, ए बी या सी या केवल सी? कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सदस्य के मत का मूल्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ये? कि बी व सी पर, उसके राज्य पर जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है, जनसंख्या जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है। बी व सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे हमारे। निम्न में से कौन से कथन सत्य है हमारे? राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय करता है। निर्वाचन मंडल की रिक्तियों से संबंधित विवादों का समाधान निर्वाचन आयोग करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा इस निर्णय की स्थिति से पहले किए गए सभी कार्य एवं निर्णय वैध होते हैं। ए बी सी, ए व सी, केवल बी या केवल सी? इसमें देखिए बिल्कुल कथन सत्य पूछा गया हमारा, ये ध्यान रखिएगा आप। ये ए व सी है हमारे बिल्कुल राइट आंसर। कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का समाधान जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है एक तो, दूसरे की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा इस निर्णय की तिथि से पहले किए गए सभी कार्य एवं निर्णय वैध होते हैं, यानी कि मान्य होते हैं। ए व बी सी हमारे, ए व सी दोनों ही हमारे सही आंसर हो जाएंगे। ये कूट भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कोठारी शिक्षा आयोग ने अपनी अनुशंसा में किन कार्यक्रमों के प्रारंभ करने पर जोर दिया था? उच्च शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता और स्तर में परिवर्तन और सुधार करना, राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप जनशक्ति और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उच्च शिक्षा का प्रसार करना, विश्वविद्यालय के संगठन और प्रशासन में सुधार करना, या उपरोक्त में सभी? तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? कोठारी शिक्षा आयोग ने अपनी अनुसंधान में किन कार्यक्रमों के प्रारंभ करने पर जोर दिया था? ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। इन सभी पर, ए बी व सी तीनों पर। शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर विश्वविद्यालयों के प्रकार निम्नलिखित में से क्या है? केंद्र और राज्य शासित विश्वविद्यालय, पारंपरिक एवं मुक्त विश्वविद्यालय, प्राथमिक एवं द्वितीयक विश्वविद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर विश्वविद्यालयों के प्रकार निम्नलिखित में से क्या है? पारंपरिक एवं मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संबंध विश्वविद्यालय से क्या तात्पर्य है? संबंध विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस संबंध विश्वविद्यालय पूछा गया है, इसमें का तात्पर्य क्या है संबंध विश्वविद्यालय का? ये ए व बी दोनों ही है। एक संबंध विश्वविद्यालय होते हैं और आवासीय विश्वविद्यालय होते हैं, दोनों ही होते हैं। एकात्मक शिक्षण महाविद्यालय निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? संबंध विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। एकात्मक विश्वविद्यालय शिक्षण महाविद्यालय जो है पूछा गया है, ये क्या है? ये देखिए आवासीय विश्वविद्यालय होते हैं। एकात्मक विश्वविद्यालय जो है, शिक्षा के औपचारिक साधन क्या होते हैं? प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम प्रधान दृष्टिकोण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षा के औपचारिक साधन क्या होते हैं? प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित होना चाहिए। आवासीय विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है?
एकात्मक शिक्षण महाविद्यालय, प्राथमिक शिक्षण महाविद्यालय, औपचारिक शिक्षण महाविद्यालय, अनिवार्य विश्वविद्यालय। आवासीय विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? एकात्मक शिक्षण महाविद्यालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुक्त विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है?